हेलो स्टूडेंट। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। स्टूडेंट, आप लोग संघर्ष करते रहिए। अगर आप लोग अभी से संघर्ष करोगे तो बाद में आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क लाओगे। ठीक है, आप लोग जब अभी बहुत अच्छे से पढ़ते रहोगे तो आप लोग जब कॉलेज में जाओगे, स्कूल में जाओगे तो टीचर जो बताएगा उससे पहले आप लोग बताओगे, तब आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चों में गिनती किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो आपके अध्यापक हैं वो जाने ये बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है। तो आप लोग अभी से हमारे चैनल से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। साइंस की तैयारी करा रहा हूँ, मैथ भी थोड़ा पढ़ा दिया है और मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अभी से स्टडी करना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए मैं आप लोगों को आज बताता हूँ 7 नंबर पक्का। स्टूडेंट, आप लोग इसे लास्ट तक देखते रहिए। मैं आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को देखिए स्टाइल से बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग हर जो मैं बता रहा हूं उसका 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पक्का आप लोगों का पक्का हो जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। केवल 30 क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक या कुछ भी से एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा आता है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का आता है। कम से कम 30 एक्सरसाइज होना चाहिए। मैं आप लोगों को 3 अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, 3 मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, पहला आप लोग ध्यान से देखिए, टीचर बाई पनिश्ड ही द वाज। अब आप लोग सोचिए स्टूडेंट, हमें क्या पहले लिखना है। अब आप लोग सोचिए, आप लोगों को यहां जो सब्जेक्ट बनाना है वो ही बनाना है। ही आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। अब आप लोगों को क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज है। ठीक है, आप लोग टेंस को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ही वाज। अब इसमें क्रिया देखिए थर्ड फॉर्म है, तो इसको आप लोगों को लगाना है पनिश्ड। ठीक है, पनिश्ड। अब आप लोगों को वाई लगाना है और दा लगाना है और टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, तब आप लोगों को क्रिया तो आप लोग ढूंढ ही लोगे। ठीक है, यानी कि वह अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया या। ठीक है, तो अब हमारा अगला है मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन एट टूर वाज ही। अब इसमें आप लोग सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है। सब्जेक्ट सबसे मेन है। अगर आप लोग सब्जेक्ट ढूंढ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें अगर देखा जाए ना तो सब्जेक्ट आपका ही है। ठीक है, ही क्यों है, क्योंकि आप लोगों का ये सब्जेक्ट है, क्योंकि वह। ठीक है, अब इसमें भी वाज है तो वाज आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब इसमें क्रिया कैसे ढूंढे, क्रिया आप लोग स्टूडेंट देखिए कैसे ढूंढे। तो यहाँ आप लोगों का जो आउट ऑन एट टूर है, आउट ऑन एट टूर ये आप लोगों का है। ठीक है, तो आउट ये आपका एक में है, एट सॉरी स्टूडेंट, आउट ऑन एट टूर। ठीक है, टूर। अब आप लोगों को लिखना है क्या, अब आपका क्या बचा, मंडे टू संडे। तो यहां आप लोग लिख दीजिए मंडे टू संडे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हमारी तरह आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए। पहले आप लोग यहाँ समझिए अच्छे से, फिर आप लोग एक्सरसाइज कीजिए। आपकी एक्सरसाइज बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। वर्क डू योर, लेकिन अपना काम करो। तो आप लोगों को यहाँ इसे कैसे लिखना है, तो आप लोगों को पहले क्रिया लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इंपरेटिव है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिखिए डू। अब आप लोगों को लिखना है योर वर्क एक में है, तो योर वर्क आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोग सोचिए मैं वर्क योर लिख दूँ तो अच्छा लगेगा, नहीं, तो योर वर्क मैंने लिखा। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट मैंने रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज बताया है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट बताया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आप लोग एडवांस अभी आप लोगों के पास बहुत समय है। ठीक है, तो आप लोग कम से कम 30 एक्सरसाइज कीजिए। 30 आप लोग इसका कर लीजिए। ठीक है, 30 एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने 3 टाइप के सेंटेंसेस लिए हैं। ठीक है, 3 टाइप के, और तीनों टाइप में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहला सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड द सन राइज इन ईस्ट। अब स्टूडेंट इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्रेजेंट में है इसे तुरंत पास्ट में बदल देंगे, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस पास्ट में बदलता है। तो अब आप लोग ये बिल्कुल भी मत करना। क्यों नहीं करना, जो आप लोगों का ऐतिहासिक सार्वभौमिक सत्य है उसे कभी बदला नहीं जाता। ठीक है,
अगर मैं यहाँ वाज कर दूं तो पता लगेगा कि सूरज जो है ईस्ट से निकलता था। क्या अब नहीं निकल रहा है? अब भी निकल रहा है, निकलेगा, निकलता था। तो आप लोगों को जो ऐसे लिखा है ठीक ऐसे लिख देना है, कुछ करना नहीं है। जैसे आप लोग समझिए, यहाँ आप लोग लिखिए द टीचर, और यहाँ आप लोग सैड है तो सैड ही रहना दीजिए, ठीक है, सैड। अब आप लोगों को यहाँ जो कामा एंड इनवाइटेड कामा के स्थान पर डैट लगाना है। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बड़े बड़े हमारे बोर्ड एग्जाम में सेंटेंसेस आएंगे, कभी मत सोचो। आप लोग छोटे से स्टार्ट करो, छोटे छोटे ही क्लास 10 में आते हैं, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लोगे, जब आप लोगों का पेपर आएगा तो आप लोग कहोगे सर यही आया था, ऐसे ही आया था, मैं जानता था, ठीक है। आप लोग समझिए, अभी से मैं आप लोगों को अभी से ऐसे ऐसे बताते जाऊँगा और सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए द, अब इसमें कुछ नहीं बदलना है। अगर आप लोगों को कोई भी सार्वभौमिक सत्य दिखे तो आप लोगों को उसमें कुछ नहीं बदलना है। अगर लिखा रहे द अर्थ इज राउंड तो आप लोगों को उसमें कुछ नहीं बदलना है, ठीक है। अब देखिए, केतकी सैड, विल द टीचर नॉट टीच यू टुडे। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, ये आप लोगों का इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, वो तो आपका साधारण था ऊपर वाला, अब इंट्रोगेटिव आ गया, ठीक है। कुछ नहीं स्टूडेंट, कामा एंड इनवाइटेड कामा के स्थान पर डैट नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। और सैड या सैड टू के स्थान पर हमें लगाना है आस्क्ड लगाना है, और फिर आप लोगों को ऐसे कर देना है। जैसे आप लोग समझिए, केतकी और सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड। अब आप लोगों को यहाँ इफ या वेदर लगाना है, कुछ और नहीं लगाना, इफ या वेदर लगाना है, ठीक है। अब आप लोगों को देखिए स्टूडेंट, द टीचर, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपल बना देना है, द टीचर। अब स्टूडेंट ये समझ लीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल पास्ट में होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ नहीं होता। तो प्रेजेंट या आपका फ्यूचर है तो यहाँ केवल विल के स्थान पर वुड हो जाएगा, ठीक है, वुड। अब नॉट आपका लगा है, टीच लगा है, TEACH। अब हाँ, टीचर के स्थान पर आपका यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग समझिए स्टूडेंट, केतकी है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देखिए, नॉट टीच हर, हाँ, अब टुडे के स्थान पर ये टुडे बदल जाएगा डैट डे में। ये आप लोग बहुत सारे बच्चे ये भी याद कर लें, आपके बुक में कहीं होगा टुडे डैट डे, ठीक है, ही हिम में, सी हर में, ठीक है, ऐसे बदलता है, ठीक है। तीसरा आप लोग देखिए, अनिल सैड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर ऑन माई टेबल। ये आपका है इंपरेटिव। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाओगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ लिखिए अनिल, अच्छा आप लोग समझिए, अनिल रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब प्लीज़ मेरा, मतलब प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि सिस्टर मेरा ये जो पेपर है उससे टेबल पे रख दो, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करने का अर्थ है आप लोगों को सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देना है, ठीक है। अगर एडवाइस करता बेटा आप सॉरी बहन आप धूप में मत निकलो वरना बीमार पड़ जाओगी, तो यहाँ आपका जो हो जाएगा एडवाइस देना हो जाएगा, यहाँ आपका रिक्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को रिक्वेस्टेड लगाना है, ठीक है, रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है। हिज सिस्टर के बाद आप लोगों को यहाँ कामा और इनवाइटेड कामा के स्थान पर टू लगा देना है और प्लीज को बिल्कुल हटा देना है। और ये आप लोगों को ऐसे लिख देना है, पुट दीज, यहाँ नीचे आ जाइए, पेपर्स ऑन। अब यहाँ आप लोगों को हिज लगाना है, क्योंकि भाई है तो भाई के स्थान पर हिज, ठीक है। बहन है लेकिन भाई तो कह रहा है, ठीक है, इसलिए हिज लगेगा। तो ये आप लोगों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये है। आप लोगों को मैंने 3 एक्सरसाइज करा दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अगला। अब स्टूडेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आते हैं जो कि 2 नंबर के आते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2, अब 2 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 रिवार्ड, 2 ये मैंने 6 नंबर का एक्सरसाइज करा दिया, ठीक है। अब ये करा दूं बस। द सोल्जर्स फाइट करेज, ठीक है। अब यहाँ मैं कौन सा प्रीपोजिशन भरूं, समझो।
स्टूडेंट इसके भी कई सारे रूल्स हैं, रूल्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, देखूंगा, ठीक है, समय रहेगा तो रूल्स बहुत सारे हैं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, बुक से। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दूँ, अगर उसमें आएगा भरने के लिए, मतलब दिया रहेगा ऑप्शन, आपको मैं देता हूँ, सिंस, फॉर, विथ, बाई, क्या भरूँ, कमेंट करो, ठीक है, मैं बताता हूँ। स्टूडेंट यहाँ कुछ नहीं करना है, आप लोगों को विथ भरना है, मतलब करेज के साथ, साहस के साथ लड़ता है, ठीक है, जो सैनिक हैं वो साहस के साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ही हैज़ बीन इल्ड मंडे। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, मंडे आए ये आपका निश्चित है, मंडे 1878 ये सब आपके निश्चित हैं। अगर घंटा आए ये सब आए तो आपका अनिश्चित है, तो निश्चित के स्थान पर क्या भरेंगे, सिंस, ठीक है, और अनिश्चित के स्थान पर फॉर, तो फॉर आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ आई एम वेरी सॉरी, मैं मतलब आई एम वेरी सॉरी बीइंग लेट, मतलब सॉरी लेट के लिए, ठीक है, मतलब मैं लेट आया इसलिए सॉरी। तो यहाँ मैं क्या भरूँ, सिंस, फॉर, विथ, बाई, हिम, क्या भरूँ, तो सॉरी स्टूडेंट हिम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को भरना है फॉर। ये आपका हो जाता है प्रीपोजिशन, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ठीक है। मैं आप लोगों को हिंट दे दिया हूँ। अब आप लोग ऐसे एक्सरसाइज करते रहिए, एक्सरसाइज जितने करोगे उतने अच्छे मार्क आएंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोग 30 कर लोगे तो 1 जरूर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला हमारा आता है कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। अगर मैं आप लोगों को एक को मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को उसे कमेंट बॉक्स में बताना है मैं इसमें क्या भरूं, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा नहीं करूंगा, वो लास्ट वाला है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें क्या भरें, मतलब भरकर क्या हो जाएगा पूरे का अर्थ, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों का क्या है, ये यहाँ मैं क्या भरूँ, सी। आप लोग माइंड सेट कीजिए, शुरुआत में देख लेना पेपर में, फिर लास्ट तक उसे सेट करना नहीं जानते होंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं सी, ठीक है, ये भर दूँ, डबल आर भर दूँ, आई भर दूँ, ई भर दूँ, आर, कैरियर, ठीक है, कैरियर हो गया। यहाँ अगर मैं देखूँ तो सी ई डी, सक्सीड, ठीक है, सक्सीड। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट हो गया कंप्लीट द स्पेलिंग। तो स्टूडेंट ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें 7 नंबर मैंने आप लोगों को पक्का कराया है, ठीक है। अगर देखिए स्टूडेंट पक्का ना हुआ हो स्टूडेंट, हाँ, तो आप लोग एक्सरसाइज खूब कीजिए, जितना एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लेना। और स्टूडेंट चैनल पर नए आए हो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्कूल में अच्छे से फंटास्टिक बच्चा बनना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, और आपको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।